महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ के पहियों का क्या होता है, चलिए दोस्तों जानते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 27 जून से शुरू होने वाली है। ऐसे में कई भक्तों के मन में सवाल रहता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद इसके पहियों और लकड़ियों का क्या होता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस सवाल का जवाब। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को धूमधाम से निकाली जाएगी। यह यात्रा उड़ीसा के पुरी में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हर वर्ष निकाली जाती है। माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से बहुत पुण्य मिलता है और जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हैं उनके सारे संकट, रोग, विकार दूर हो जाते हैं। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ हर साल सजाया जाता है, तो रथ यात्रा पूर्ण होने के बाद उसके पहियों का क्या होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के रथों की खास बातें। पूरी जगन्नाथ यात्रा में 3 रथों को उपयोग होता है। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गुरुध्वज कहते हैं। बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज है। सुभद्रा जी के रथ को दर्पद लन पदारथ कहा जाता है। इन रथों की ऊंचाई और पहियों की संख्या अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ के पहियों की खास बातें हैं। तीनों रथों में पहियों की संख्या अलग अलग होती है। तीनों रथों में से सिर्फ भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं, जबकि बलभद्र के रथ में 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। कुल मिलाकर 42 पहिए होते हैं, जिन्हें बहुत मजबूती के साथ बनाया जाता है। जगन्नाथपुरी यात्रा के बाद रथ के पहियों की होती है नीलामी। भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा अब आप भी अपने घर ले जा सकते हैं। रथ के कुछ हिस्सों की नीलामी यात्रा के बाद की जाती है। यह उन भक्तों के लिए सुनहरा मौका है जो भगवान के रथ से जुड़ी कोई चीज़ पाना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ की ऑफिशियल वेबसाइट पर रथ के पहिए की नीलामी और बाकी चीज़ों से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। रथ का पहिया सबसे खास है और इसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपया तक है। रथ के पवित्र हिस्सों को खरीदने के लिए भक्तों को आवेदन करना होता है। मंदिर यह सुनिश्चित करता है कि उनका गलत इस्तेमाल तो न हो। नीलामी के बाद बची हुई लकड़ियों का क्या होता है। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के पहियों की नीलामी होती है। इसके बाद रथ की बची हुई लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर में ही किया जाता है। कभी कभी कुछ भक्तों को भी प्रसाद के रूप में बची हुई लकड़ियाँ दे दी जाती है। इसके बाद बची हुई लकड़ियों को मंदिर की रसोई में भेजा जाता है। इस लकड़ी का उपयोग देवताओं के लिए महाप्रसाद बनने में होता है। रथ यात्रा वाली लकड़ियों से भगवान का भोग बनता है। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।